एक भक्त थे जिनका नाम था हरपाल देव। वह खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे और नाम जप भी करते थे। और आस पास के गांव में अगर कोई कथा चल रही हो तो वह सुनने जरूर जाया करते थे। लेकिन वह शादी नहीं कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। वही पास के गांव में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। एक दिन हरपाल के पास आए और बोले कि तेरे लायक कन्या मिल गई है। हरपाल जी बोले, क्या गुण है उस कन्या में? बोले कि उस कन्या ने शर्त रखी है कि मैं उसी से ब्याह करूंगी जो हर रोज 1000 संतों को भोजन प्रसाद कराता हो। इतना सुन हरपाल देव बोले कि अब मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह कर दो। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूंगा। ऐसी देवी के साथ तो मेरा बढ़िया जीवन रहेगा। अब कन्या को लाया गया। कन्या ने एक बार फिर हरपाल देव को और याद दिलाया कि हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोले देवी, हाँ मैं निश्चित करूंगा। अब इसके बाद दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। जब दूसरा दिन हुआ तो हरपाल जी 1000 संतों को भोजन कराने लगे। बढ़िया घर में बड़े बड़े पतेले में सब्जी बनती और कई लोग रोटियां बनाते और बढ़िया 2-3 तबेला खीर बनती। अब संकल्प तो 1000 संतों को भोजन पवाने का लिया था, लेकिन कभी कभी 1100 हो जाते, कभी कभी 1200-1300 हो जाते। अब हरपाल देव किसी संत महात्मा को मना थोड़ी करेंगे, नहीं तो अपराध लगेगा। इसलिए सभी को प्रेम से पूरी व्यवस्था करते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे। उनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल उनके दादा परदादाओं का पुश्तैनी धन था, उसी को खर्च करते जा रहे थे। शुरुआत के 1 साल सब बढ़िया चला, 2 साल बढ़िया चला, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे धन खत्म होने लगा तो हरपाल जी चिंता में आ गए। सोचने लगे क्या करूं। पत्नी से नहीं बताते थे, इससे तो शर्त लगी है मेरी, इसे क्यों बताऊं अपना दुख। उन्होंने अब बाहर जाकर अपने जान परिचय वालों से कुछ कर्ज लेने लगे। वह पुराने संपन्न थे तो किसी ने भी कर्ज देने से मना नहीं किया। अब अगले 6-7 महीने उनकी संत सेवा दूसरों के कर्ज से चल रही थी। अब अपने ऊपर उन्होंने इतना कर्ज कर लिया कि लोग अब अपना अपना धन मांगने लगे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या दे। धीरे धीरे पूरे नगर में हो गया, अब हरपाल जी पहले जैसी स्थिति में नहीं है। कर्ज देना बंद करो, ये लौटाकर देते ही नहीं है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि धन खत्म हो गया, इज्जत चली गई। लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा चल रही थी। एक दिन बैठकर विचार किया कि अब क्या करूं, कोई कर्ज भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी खत्म हो गया। हरपाल जी ने मन बनाया कि अब मैं चोरी करूंगा। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय। अब उन्होंने चोरी करना शुरू किया, लेकिन वह धन की चोरी नहीं करते थे। गांव में जो भी संपन्न घर थे उनके यहाँ जाते और खाने वाली सामग्री को चोरी कर लाते थे। कहीं से शक्कर ले आते तो कहीं से आटा, कहीं से दाल ले आते। मतलब खाने की सभी सामग्री चोरी करते थे ताकि मेरा भंडारा हो जाए। धीरे धीरे गांव में हल्ला होने लगा कि घरों से चोरी हो रही है, बड़ा विचित्र चोर है, धन चोरी नहीं करता, घरों का राशन चोरी कर रहा है। जब बात बहुत फैल गई तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी करना शुरू कर दिया। अब फिर से हरपाल देव चिंतित होने लगे कि अब क्या करे। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए। वह उन लोगों को खोजते जो ना कभी वैष्णव सेवा करते और ना कभी संत सेवा करते। उन लोगों के घर जाकर थोड़ा बहुत धन चुरा लेते थे और स्वर्ण चुरा लेते थे। उस धन से उनको घर नहीं बसाना था, उनका एक ही मकसद था कि संत सेवा चलती रहे। इधर ठाकुर जी रीझ गए हरपाल जी से। ठाकुर जी सोचे कि देखो ये सब चोरी कर करके मेरे संतों को पवा रहा है। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठकर तैयार होने गए। बढ़िया बड़ी बड़ी नकली मूछ लगाई, ऊपर बढ़िया साफा बांध करके और थोड़ा पेट बाहर निकाल करके, गले में खूब सारी जंजीर डालकर, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहनकर, पैरों में सोने की जूतियां पहनकर और करधनी सोने की पहन करके और एक सोने का मड़ा हुआ डंडा लेकर ठाकुर जी तैयार हो गए। एक बढ़िया सेठ जी बन गए। इतने में रुक्मिणी जी वहां आ गई। बोली, भगवान आपने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है, कहाँ जा रहे हो? बोले, अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, देवी तुम मत चलो, तुम उसे पहचान नहीं पाओगी, तुमसे अपराध बन जाएगा। नहीं प्रभु, भक्त के दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, तो फिर जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मिणी जी ने भी एक सेठानी का रूप धारण किया
और यहाँ हरपाल जी क्या भगवान का नाम बोलते हो सुबह सुबह से? तुम सब लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना है कि इस गांव में एक रहता है जो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं कि संत सेवा करता है। ऐसी क्या बात की चोरी? करता तो चोरी है ना, भले ही उससे संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए कि ये तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको। इसका तो सब लेकर जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्ण बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका, लेकिन ये इतना बिकर रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया, रहता तो है एक डकैत इस गांव में, और वो कभी भी आ जाता है, लेकिन एक जंगल से होते हुए मार्ग है, यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और पूरा गांव पार हो जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले, तो तुम हमको पार करा दो। हरपाल जी बोले, मैं पार तो करा दूंगा। मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पास धन नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा और तुरंत आपको लेकर के गांव पार करा दूंगा। ठाकुर जी ने तुरंत उसको कुछ सोने की मोहरें दी। बोले, जाओ जल्दी तुम अपने घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल जी तुरंत बाजार से कुछ सामग्री को लिया और जल्दी से घर पहुंचाया और पत्नी से बोले कि ये लो, आज संतों को भोजन प्रसाद कराना। मैं आ रहा हूँ, कोई पूछे तो बता देना कि संत सेवा की व्यवस्था करने गए हैं। और तुरंत वहीं लौट कर आए। भगवान तो वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। बोले, चलो मेरे साथ, और साथ ही चलना, भटक नहीं जाना। ठाकुर जी और रुक्मिणी जी दोनों चलने लगे। अच्छा घना जंगल जो देखने में भयावह लग रहा था, और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचे, हरपाल जी ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों चले आ रहे हैं। हरपाल जी तुरंत दहाड़ने लगे और एक उठाई बड़ी लाठी और अपना स्वाफा सामने बिछा दिया। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़कर बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूँ, सारी सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पर, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूँगा। ठाकुर जी थर थर कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में मुस्कुराए, देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के सामने नहीं डरे, कुंभकर्ण के सामने नहीं डरे, ये साधारण हरपाल के सामने डर रहे हैं। भगवान तो मन की समझ जाते हैं। इशारा किया, बोले तुम भी कांपो। रुक्मिणी जी बोली, क्यों? अरे देवी भक्त है, इसने हमारे लिए सब लुटा दिया, सभी संतों को खूब खिलाया पिलाया, खूब सेवा की, इसके सामने भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे। हरपाल बोल रहा, सब निकालो। भगवान ने अपने सभी सोने के सामान उतार कर रख दिया और रुक्मिणी जी ने भी अपने सभी जेवर उतार दिया। भगवान अपना डंडा लिए थे। हरपाल बोला, ये भी रखो, अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना। धन्यवाद। अरे बेटा, बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। अरे कुछ नहीं गिरोगे, रख दो, जीवन में कभी राम नाम किया नहीं। जय श्री कृष्ण बोलने पर चिल्ला रहे थे मुझको, रखो जल्दी इसे। सारा सोना चांदी और कीमती आभूषण सब उनके स्वाफा में रख दिया। हरपाल ने सोचा, अब बढ़िया है, 8-10 साल की व्यवस्था हो गई। तभी हरपाल जी की नजर भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। बोले, ये कहाँ बचा कर ले जा रहे हो? इसे भी उतारो। अरे भैया, ये हमारे बचपन की अंगूठी है, ये निकलेगी नहीं, इसको तो हम बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत सेवा होगी और तुम पर तो दया करनी ही नहीं है। बहुत चिल्लाए थे मुझ पे, जल्दी निकालो इसे। भगवान उसे निकालने का प्रयास करने लगे, वो निकल नहीं रही थी। हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोला, मैं इसे काट देता हूँ। ये उंगली क्या ही काम की है, तुम करते ही क्या हो? हरपाल ने लिया चाकू और काटने ही वाला था। इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र धारण कर प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हो गई। हरपाल कुछ समझ ही नहीं पाया, तुरंत दूर हटा। बोला, नाथ आप? बोले, हम साक्षात्कार द्वारिकाधीश और ये साक्षात्कार रुक्मिणी जी, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगा, अपने सिर को वहीं पटकने लगा। नाथ, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने ही प्रभु को लूटा, मैं अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने प्रभु की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब मैं पापी हूँ। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान हल्की स्माइल के साथ बोले, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए थोड़ी किया, तुम तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, भले तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु तुम्हारा उसके प्रति कोई उद्देश्य तो नहीं था ना, मेरे संत जनों की ही सेवा थी।
आज भले ही तुम्हें ग्लानि हो रही है, लेकिन आपको एक बात बता दें, जिसके भी धन से संत सेवा होती है, भले ही किसी ने बनाया हो या किसी ने परोसा हो, लेकिन पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो गांव के नगर के उन लोगों को जो कभी संत सेवा नहीं करते, उनके धन को चुरा चुरा कर पुण्य बांटा है उनको। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, यदि तुम अपने लिए लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो 1 रुपया नहीं लिया, सब संतों के प्रयोग में लगा दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हरपाल जी सिर रखकर रो रहे थे। भगवान ने बोला, अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाए। और सुनो, ये धन 10 साल का नहीं है, इससे तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक रहेगा। तुम्हारी संत सेवा चलती रहेगी। भगवान जाने लगे, तभी हरपाल चरणों में गिर गए। आज मैं आपके दर्शन कर पाया, संत सेवा कर पाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। इसके आगे की संपूर्ण कहानी लॉन्ग वीडियो पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।